जयराम पांडे हैं जो आपके खिलाफ रिट दाखिल किए हैं, जो आपने शपथ पत्र दाखिल किया है, उसमें कुछ वो बने का आपने उनका आरोप है, क्या है पूरा मामला सब पूरा? देखिए, जो भी शपथ पत्र मैंने दाखिल किया उसमें कोई भी मुकदमे नहीं छुपाए गए। जो भी मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं सिर्फ उतने ही मुकदमों के बारे में शपथ पत्र में दिया जाता है। कोई ऐसे मुकदमे जो न्यायालय द्वारा पूरी तरीके से निस्तारित कर दिया गया हो, जिसमें सारी कार्रवाई समाप्त हो गई हो, न्यायालय से मुक्त कर दिया गया हो, ऐसे मुकदमों के बारे में शपथ पत्र में नहीं दिया जाता। वर्तमान में मैंने जो भी शपथ पत्र में दिया था, जितने मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन थे उन्हीं मुकदमों के बारे में दिया गया था। और जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं। हमको लगता है कि ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का एक हथकंडा है और जो आदमी ये आरोप लगा रहा है वो पराजित होकर के जनता ने उसे बाहर कर दिया। वो तो कभी भी इस स्थिति में होता ही नहीं कि उसे उतना वोट मिलता। वो तो हमारे पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग जिन्होंने, जैसे कहते हैं घर का भेदिया होता है, घर के भेदियों की वजह से वो कुछ वोट पा गए। अन्यथा उनकी स्थिति ये थी, पहले भी 3rd नंबर पे थे और आगे भी 3rd नंबर पे रहते। लेकिन आपको बताएं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद और झूठे हैं। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने फेसबुक के अकाउंट पे जो बातें डाली हैं, मुझे इस बात का, मेरे वकील साहब ने मुझे कहा कि इस पर डिफेमेशन सूट हो सकता है। लेकिन मैंने इस बात को विचार किया कि डिफेमेशन सूट करने से हमें मिलेगा क्या? जो आदमी इस लायक नहीं है, मुझे तो ये पता चला कि सैकड़ों लोगों से जिस आदमी ने नौकरी दिलाने के नाम पर, अभी चुनाव के दौरान उस व्यक्ति ने, जिसने आरोप लगाया है, उस व्यक्ति ने ये दावा किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश जी वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मेरी सरकार बनेगी, मैं मंत्री बनूंगा। तो लोगों से उसने लाखों रुपए, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख रुपए, सैकड़ों लोगों से उसने ले लिया नौकरी दिलाने के नाम पर। और मेरे पास अभी 3 दिन पहले, मुझे नहीं पता था कि ये घटना कुछ आने वाली है, कोर्ट का मामला था, मेरे पास 24-25 तारीख में वहाँ विधानसभा के अंदर लोग मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी और मैंने, मुझसे पैसा ले लिया, जयराम पांडे और उनके बेटे ने पैसा ले लिया, और ये देखिए मेरे फेसबुक पर ये दिया हुआ है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन ये इतने दिनों से पैसे वापस नहीं कर रहे हैं नौकरी दिलाने के नाम पर कि हमारी सरकार बनेगी, हम नौकरी दिलाएंगे। आज इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि ये जो है नौकरी दिलाने के नाम पे जो सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए लिए हुए हैं, वो प्रेशर है। तो ये उस प्रेशर को डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट चले गए। अरे भाई, कोर्ट चले गए, आपने जो आरोप लगाया क्या आपने उसका परीक्षण किया? आप ये कहते हो क्या मैं इतना मूर्ख आदमी हूँ? मैं लगातार 4थी बार चुनाव लड़ा हूँ, हर बार मैंने शपथ पत्र दिया है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि शपथ पत्र में उन मुकदमों का जिक्र करना होता है जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन होते हैं। लेकिन जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन नहीं होते उनके बारे में शपथ पत्र में नहीं दिया जाता है। तो मैंने उतने मुकदमों का दिया है। और अगर मैं 10 मुकदमों का दे सकता हूं तो 20 का क्यों नहीं दे सकता? मैं 10 का दे सकता हूं तो 25 का क्यों नहीं दे सकता? अगर मेरे ऊपर मुकदमे होते न्यायालय में विचाराधीन तो 100 होते तो मैं 100 का क्यों नहीं देता? अभी इस विधानसभा में ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे विचाराधीन है, उन्होंने तो दिया है। आजम खां के ऊपर तो 100 से ज्यादा मुकदमे हो गए। तो आप ये बताओ, मुकदमे होना और मुकदमों में क्या कोई परिणाम आया है? मेरे खिलाफ कोई आर्डर हुआ है क्या? कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि सारे मुकदमे आपको बता दें इसी सपा और बसपा की सरकार में हुए थे। मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे हुए हैं, ये सपा और बसपा की सरकार, जिनके ऊपर आज बुलडोजर चल रहा है, जो गुंडे और माफियाओं से भरी हुई सरकार है, और ऐसे व्यक्ति को जिसको आम जनता कहती है, जो दलाली का काम करता है, जो लोगों से पैसे ले लेता है और लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे लाखों रुपए ऐड करके बैठा हुआ है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। न्यायालय में गया हुआ है तो न्यायालय से पता चल जाएगा। मुझे तो मालूम है कि मैं 100% एक्यूरेट और ट्रुथफुल मैंने अपना शपथ पत्र दिया है, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह काम किया गया। अब आप देखो ना, वो लेकर के आया और वो लिख क्या रहा है बंदा, वो बंदा जो है अपने फेसबुक अकाउंट पे लिख करके उसके बाद तुरंत डिलीट कर दे रहा है, क्योंकि उसका मकसद क्या था, लोगों के बीच में इसको फैलाने का। और उसको ये मकसद उसको नहीं पता था कि मुझे भी ये मिल जाएगा। अभी मैंने आपके सामने दिखाया, इस व्यक्ति 33 लोगों को बेचकर, जरा आपने सबूत मांगा, 33 लोगों को एक जमीन का बैनामा कहीं से मिला? आप मांग लीजिएगा भाइयों, आप लोग तो पत्रकार हो, आप तो मांग सकते हो। उस व्यक्ति से ऐसे किसी जमीन का पूरी धरती पर
जो अनिल त्रिपाठी ने किसी को बेचा हो, एक को नहीं, एक ही जमीन 33 लोगों को, इस पे उसी ने अपने अकाउंट पे लिखा हुआ है। आप देख लो, इसको अच्छी तरीके से बना लो। आपने देखा भी है, सबने अभी स्वीकार किया कि आपने देखा हुआ है। दूसरी चीज ने नंबर 1 भूमाफिया बना दिया। मैंने तो इसके पहले भी आप लोगों के सामने सबूत रखा था कि मुझे भूमाफिया का न होने का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। इस बार इसके पहले जब चुनाव के दौरान भी ये विषय चल रहा था तो मैंने प्रमाण पत्र दिया था। तो क्या इसके बाद भी इस विषय पे कुछ कहना चाहिए? इस विषय पे भी कुछ कहना चाहिए। लेकिन रुग्ण मानसिकता का व्यक्ति जो दिवालिया माँ हो चुका हो, जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ऐसे सबूते छोड़ करके जो आदमी अपने को लाइमलाइट में लाना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति की बात करके आप लोग परेशान हो रहे हो, जनता को भी भ्रमित कर रहे हो। अरे हमारे क्षेत्र की जनता, मुझे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से जानता हूँ। आप इस संत कबीर नगर में पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, संत मेहदावल और कर्मा और साथा में पढ़ा लिखा हूँ। आप जरा बता दो, 20 साल से आप लोगों के बीच में लगातार हूँ। 2005 में मेरी ब्लॉक प्रमुख पत्नी थी, मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख थी, और मैं लगातार 7 से लेकर के 22 तक चुनाव लड़ा हूँ। 22 में मैं जीता हूँ। हर लगातार मैं अपने क्षेत्र की जनता में रहा हूँ। जरा हमारे मेहदावल विधानसभा नहीं, हमारे संत कबीर नगर की धरती पर भी एक भी कोई मुकदमा दिखा दीजिए आप लोग। कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए कि मैंने ऐसा कोई नहीं। लेकिन मेरा व्यवसाय गोरखपुर नगर में है, और मेरी जमीनों पे जो कब्जा करते थे वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग जो मेरी जमीनों पे कब्जा करते थे। उल्टे जब मैं जाता था उनके खिलाफ करने तो वो सत्ता में रहते थे, वो हमारे ऊपर मुकदमे कराते थे। लेकिन इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, न्याय मिलता है, इसीलिए सारे के सारे मुकदमे मैक्सिमम खत्म हो चुके हैं। जो बचे हुए वो भी खत्म हो जाएंगे। आपके सामने शपथ पत्र है, आप उस शपथ पत्र में देख लेना, वो सारे के सारे जमीन के मुकदमे होंगे। अपने विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक अलग सा माहौल बना हुआ है। देखिए, मैं अपने विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं कि वह लोग जरा भी उद्वेलित न हो। ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों के ऊपर किसी प्रकार की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही मरे हुए हैं। मुझसे तो कहा गया कि इनके ऊपर मुकदमा कर दीजिए। मैंने कहा क्या मुकदमा कर दे? डिफेमेशन सूट की करने की बात की गई कि मानहानि का मुकदमा। मानहानि के मुकदमे में अगले से जिसने मानहानि किया है उसके ऊपर पेनाल्टी होती है, रुपए उससे लिए जाते हैं। और मैं अगर मुकदमा करूं तो करोड़ रुपए देना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी खुद ही जो है लोगों से लाखों रुपए, सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए लेके बैठा हुआ है और उनका पैसा नहीं दे रहा तो वो कहां से देगा? तो मैंने कहा जाने दो, ऐसे व्यक्ति की चर्चा ही किस बात की करना। अगर आप लोगों ने न पूछा होता तो मैं इस व्यक्ति का नाम नहीं लेता, क्योंकि इस लायक ही नहीं है, इसका स्तर ही नहीं है। और मैं आप बता दूं, ऐसी बातें करने वाले लोग, इनको जनता के बीच में रहने का जरा भी औचित्य नहीं बनता, और न ही जनता के बीच में रहने का इनका अधिकार है। ये सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के लिए त्याज्य होने चाहिए ऐसे लोग। और अगर आप लोग जो है इनको महत्व देंगे तो मैं समझता हूं कि अगर आप जैसे प्रतिभावान लोग जो चौथे स्तंभ कहलाते हैं इस लोकतंत्र के, ऐसे लोग इन अगर इन्हें महत्व देंगे, विपक्ष की बात तो नहीं उठाएंगे, पूरी बात सुनिए। अगर आप लोग इनको घायल हो जाएगा। और बताएं विधायक की उनकी जनहित याचिका को न्यायालय ने मैं उस जनहित की याचिका को जानता ही नहीं हूँ। मैं तो अभी सिर्फ सुनी सुनाई बातें सुन रहा हूँ। मैं अभी कुछ नहीं जानता। जब तक मेरे पास कोई प्रमाण नहीं आएगा तो मैं कैसे क्या करूंगा? रही बात, अगर न्यायालय में होगा तो आएगा ना, चलते चलते तो आएगा ना भाई, आएगा तो जब भी आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और मैं 1000% आपसे पूरी ताकत के साथ कह रहा हूँ कि मेरे शपथ पत्र में एक भी सूत का कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं कोई चीज छुपाया नहीं गया है। और आपको ये नहीं पता होगा कि इन लोगों ने चुनाव के दौरान भी कहां नहीं कंप्लेंट किया था। डीएम कहां कंप्लेंट किया था? संत कबीर नगर। ये इनके जो कुछ लोग, इनके इन दलालों के कुछ और भी दलाल है, ये सारी पूरी टीम है, ये सब मिल करके हमारे खिलाफ उस समय भी षड्यंत्र किए थे। हमारे जनपद संत कबीर नगर के डीएम क्या इन्होंने किया था, एसडीएम क्या किया था, चुनाव आयोग में किया था, कहां नहीं किया था। हर जगह से जांच पड़ताल हो चुकी है। और जब कहीं से कोई परिणाम नहीं निकला तो ये दिखा दिया। अरे भाई, कोर्ट में मुकदमा किसके खिलाफ कौन नहीं कर सकता है? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए ही तो लगता है मुकदमा करने का। और घर का वकील हो, भाई जाहिर है कि नेतागिरी कर रहा तो 4 वकील भी होंगे। तो घर का वकील हो तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा, खाली कागज का पैसा लगेगा। इतने मुकदमा कर लिया, अब मुकदमा करके आ गए, बोला कि हमने कोर्ट में घसीट लिया। अरे भाई, कहाँ घसीट लिया कोर्ट में तुमने? अब तुम घसीटने की बात कर रहे हो। तुम्हारे इस चरित्र पर अगर हमारे क्षेत्र की जनता घसीट लेगी, तुमको अगर घसीट लेगी, जब तुम वहां जाओगे तो कहोगे कि अनिल त्रिपाठी ने घसीटवा दिया। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगा
कि वो जो है हमारे सभी शुभेच्छुओं से आग्रह करूंगा वो जरा भी उद्वेलित ना हो और ना किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना करें। ऐसे व्यक्ति को ये मान करके कि ये मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति है और इसका जो है ये मानसिक दिवालिया व्यक्ति है, इसे किसी भी हरकत पर कोई जो है प्रतिक्रिया न करें। ये मैं अपने क्षेत्र की जनता से